अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कयामत की नेक्स्ट एपिसोड में आ चुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहानी जिस मोड़ पे कभी हो नहीं सकती थी, अचानक उसी मोड़ पे आ गई। राशिद घर वापस लौटा तो माँ ने कहना शुरू कर दिया, इफ्रा बीबी सना को उठाए हमेशा की तरह मुझे बताए बगैर अपने बाप के घर चली गई। तुम उसका दिमाग क्यों नहीं दुरुस्त करते? अब राशिद भी आगे से तपा हुआ था। माँ के तपाने पे तो और तप गया। दिमाग नहीं, इस बार टांगे तोड़ दूंगा। आगे से माँ अपने बेटे को और बढ़ावा देखते हुए कहती है, तोड़ ही न दो तुम टांगे उसकी। जबकि दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे, इफ्रा और अरूज के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है, जो कि व्यूअर्स हकीकी जिंदगी में भी है। अरूज की मुमानी ने अपने घर से निकाला तो इफ्रा अपने घर ले आती है, मगर जब अरूज ने उसे कहा कि यहाँ मेरा रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इफ्रा ने उसकी मौजूदगी पे बल्कि यहाँ रहने पे पसंदीदगी का इजहार कर दिया। इतना नहीं, उसने तो अरूज को अपने दिल की बात कह डाली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे अब्बू से शादी कर लो। रात हो गई। यूं ही राशिद ने जब इफ्रा को कॉल की तो इफ्रा ने आने से मना कर दिया, मगर वो तो उसे धमकी देकर बुलाता है। इफ्रा के ना आने पर वो खुद ही वहां पे पहुंच गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े वहां से ले जाता है, चलो यहाँ से। मगर इफ्रा ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी जुर्रत से कह दिया, ये मेरे बाप का घर है, यहाँ हाथ तो क्या ऊंची आवाज में भी बात न करना मुझसे। सामने इफ्रा के वारिद चुपके से ये सारा तमाशा देखते रहे। अब इफ्रा ने ये सब कहा तो राशिद ने उसकी नकलें उतारना शुरू कर दी। तभी वो सना के बारे में बात करता है, तुम मेरी बेटी को मुझे दो ताकि मैं यहाँ से जाऊं। और यूं ही इन दोनों की तकरार बढ़ती चली गई। अब इफ्रा सोचकर अपनी बहन का जज्बाती हो गई, तुमने मुझे मारा, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने मेरी बहन को कत्ल किया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी राशिद। ये हकीकत सुनकर तो इफ्रा के वालिद चौंक गए और तभी वो इन दोनों के सामने आ जाते हैं। हकीकत तो वो अब जान चुके हैं, वो राशिद जिसे वो अच्छा समझने लगे थे, मगर उन्हें तो अब अंदाजा हुआ कि ये तो वही एक नंबर का आवारा राशिद है। इतना तक कि वो मेरी बेटी का कातिल भी निकला। इफ्रा के वालिद को राशिद यूं देखकर हैरान रह जाता है और इफ्रा की आंखें भर आती हैं। इफ्रा के वालिद ने यहाँ ये हकीकत सुन ली तो उधर नरगिस बेगम ने अपना मुंह भी खोल ही लिया, बल्कि यूं कहे मुंह से निकल गया तो गलत ना होगा। वो परेशान होने लगे कि कहीं राशिद उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। दोनों बाप बेटा हंसने लगे कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों नुकसान पहुंचाएगा। तभी नरगिस बेगम की अपने ही मुंह से हकीकत निकल गई। उसे में तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है, इसी तरह तो उसने समरा को भी। वो कहते कहते रुक गई, मगर अब दोनों बाप बेटा नरगिस बेगम को घूरने लगे। जवाद ने तो ये सारी हकीकत इफ्रा से सुन चुकी थी, मगर अब की बार जब उसकी माँ के मुंह से निकल गया तो वो सच मानेगा ही, और खास तौर पर अपनी माँ के चेहरे पर आई हुई परेशानी को भांप लेगा कि ये है ही हकीकत। मैं तो समझा था कि इफ्रा को कोई गलत फहमी हुई है। व्यूअर्स, आने वाले एक साथ अब नरगिस बेगम और राशिद के लिए बहुत ही भारी होने वाली हैं। दोनों माँ बेटे को इल्म होगा और उधर नादरा बेगम को भी कि पैसे की हवस और लालच ने उन्हें कहीं का नहीं रखा। मगर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।